द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 18 जून को मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और जब पुलिस इस मामले में आगे बढ़ती है कार्रवाई करने के लिए, तो उन हत्यारों को बचाने के लिए पूरी भाजपा थाना का घेराव करने पहुंच जाती है, अलीगढ़ की पूरी भाजपा। लेकिन इस बीच इस मामले में पुलिस पर ऐसा दबाव पड़ा है, शायद इस घेराव का असर पड़ा है, शायद पुलिस ने उस मृतक के ऊपर अब डकैती का चार्ज लगा दिया है। उसके साथ कई और लोगों को नामजद कर दिया है। एक एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, एनसीआरबी यह कॉपी है। इसमें जो नाम दर्ज है उसमें उस मृतक का भी नाम दर्ज है। आखिर यह कैसे हुआ कि जिस शख्स की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या की, उस हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास शिकायत पहुंची, तो उन हत्यारों को बचाने के लिए पूरी भाजपा थाना का घेराव करती है और हत्या के 10 दिन बाद जो मर चुका है, जो मुस्लिम युवक मर चुका है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। वो तो डकैत था और इतना भी गंभीर मामला सोचिए कि छेड़छाड़ का भी आरोप उसी मृतक पर लगा दिया गया है, जो अब इस धरती पर है नहीं, जिसे मॉब लिंचिंग के सहारे मार दिया गया। अब उस व्यक्ति को डकैत बताया गया, छेड़छाड़ मतलब मोलेस्टर कहा जा रहा है। सोचिए जरा पुलिस पर कैसा दबाव है। ये आप देखिए एनसीआरबी की जो कॉपी है एफआईआर की, इसमें कई लोगों के नाम हैं। मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब, सलमान, मोहम्मद जकी, आशू पान वाले का लड़का, अकबर, नवाब, शमीम और 2 व्यक्ति नाम पता अज्ञात। अब सोचिए कि ये एफआईआर कैसे दर्ज हुआ होगा। यहां पर एफआईआर किसने दर्ज करवाया? दरअसल मोहम्मद फरीद पर आरोप लगा कि वो मामू भांजा जो इलाका है वहां पर एक कपड़ा व्यवसायी लक्ष्मी मित्तल हैं, उनके घर में वो घुस गया था, जिसके बाद चोरी का इरादा बताया गया। शोर मचाने पर वो भागा, तो चिल्लाने के बाद लोगों की भीड़ वहां आ गई और उसकी पिटाई करके उसकी हत्या कर देती है। उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। बेसिक रिपोर्ट 18 जून की यही थी। लेकिन अब इस घटना के 10 दिन के बाद पुलिस ने अजीबोगरीब मामला बना दिया। वो भी क्यों? क्योंकि भाजपा ने थाना का घेराव करके उन लोगों को बचाने की कोशिश की जिन्होंने मोहम्मद फरीद की हत्या की थी। अब यहां से यह जो मामला है, क्या एफआईआर है, कैसे यह इतना विवाद बढ़ा है, वो हम बताएं आपको। उसके लिए पहले आप वसीम अकरम त्यागी के इस ट्वीट को देखिए। उन्होंने ही वो एफआईआर की कॉपी भी शेयर की है, जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया। तो उन लोगों के नाम हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ जानकारी भी ढंग से पुलिस के पास नहीं है, बस किसी ने एफआईआर किया तो वह केस बन गया है। कहा जा रहा है अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को लिंच करके मार दिया गया था। लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के आरोपितों के समर्थन में अलीगढ़ की पूरी भाजपा सड़क पर उतर आई और थाने का घेराव किया। जाहिर है यह पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ही किया गया था। अब अलीगढ़ पुलिस ने मृतक मोहम्मद फरीद के साथ साथ 8 अन्य लोगों पर डकैती जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यहाँ योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए वसीम अकरम त्यागी पूछते हैं, सरकार में होते इस जुल्म के खिलाफ एनडीए की खामोशी समझ में आती है, लेकिन पीडीए और समूचा इंडिया क्यों खामोश है? डीजीपी को भी वो टैग करते हुए कह रहे हैं कि डीजीपी साहब, आपकी यूपी पुलिस ऐसे कृत्य क्यों कर रही है? सोचिए अगर मृतक हिंदी नामधारी होता और आरोपी उर्दू नामधारी होते तब क्या होता? तब यही पुलिस उनमें से कईयों के एनकाउंटर कर चुकी होती और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर सामूहिक दंड दे चुकी होती। लेकिन यहाँ सत्ताधारी दल बीजेपी के दबाव में जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बनाने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसी व्यवस्था जहां जालिम को ही मजलूम बनाया जाए, उस व्यवस्था पर सिर्फ लानत ही भेजी जा सकती है। लानत लानत लानत। निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। एक तो वह व्यक्ति मारा गया, भीड़ ने उसे मार दिया। कानून यह कतई नहीं कहता कि कोई कितना भी बड़ा आरोपित हो जाए कि उसे भीड़ कानून को हाथ में लेकर मार दे, यह तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं मॉब लिंचिंग की इतनी हमारे देश में बढ़ी हैं, वो भी भाजपा शासित राज्यों में, जो बेहिसाब है। और पुलिस बाद में आती भी है तो हत्या आरोपितों को पकड़ती है या फिर पकड़ने की कोशिश करती है, तो बस इस बात की जानकारी मिलते ही भाजपा एक्शन में आ जाती है।
अलीगढ़ की पूरी भाजपा थाना घेर लेती है, पुलिस पर दबाव बनाया जाता है और वसीम अकरम त्यागी भी यही कह रहे हैं कि पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ जो रिपोर्ट अब नवभारत टाइम्स पर छपी है या इंडिया.com पर छपी है, उसमें भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नवभारत टाइम्स ने तो साफ साफ लिखा कि जो मॉब लिंचिंग का हुआ शिकार उसे पुलिस ने 10 दिन बाद डकैत बना दिया है। ये हेडलाइन देखिए जरा आप अपने स्क्रीन पर, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, यह देखना भी बहुत जरूरी है कि देश में चल क्या रहा है। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग में मारा गया था युवक, पुलिस ने बनाया डकैत, 10 दिन बाद लिखी FIR। आखिर पुलिस दबाव में आकर, बीजेपी के दबाव में आकर क्या इन हत्यारों को बचा रही है? ऐसे हत्यारोपितों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा सोचिए कि यहाँ पर पुलिस ने बयान दिया कि दूसरे पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है। खबर के ब्रीफिंग में भी जानकारी है कि अलीगढ़ मॉब लिंचिंग केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग में मारे गए युवक समेत 7 के खिलाफ डकैती का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष की ओर से केस दर्ज कराया गया है। इसमें घटना के दिन की वारदात का जिक्र भी किया गया है। अब यह खबर आग की तरफ फैल रही है कि यह किस तरीके से खेला चल रहा है भाई। SSP कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष का मुकदमा आया तो हमने दर्ज कर लिया है, जबकि पहले यह था कि चोरी के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जबकि इस मामले में अब अलग ही बातें सामने आ रही हैं। डकैती, छेड़छाड़ का मामला, सब कुछ यहाँ पर जोड़ दिया गया है। क्या कहा गया है जरा देखिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा भी है कि शनिवार को दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज कराई FIR के अनुसार 18 जून को मामू भांजा में एक युवक चोरी की नीयत से व्यापारी के घर में घुसा था। लोगों ने उसकी पकड़कर पिटाई कर दी, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसकी पहचान घास की मंडी मोहल्ला रंगरेजान निवासी औरंगजेब उर्फ फरीद के रूप में हुई। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके विरोध में बीजेपी नेता और व्यापारी पक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया था। उसी दिन आरोपी के परिवार की महिला ने SSP को तहरीर दी थी। अब खेल आप समझ गए होंगे। इस रिपोर्ट में एकदम क्लियर है कि बीजेपी और उन व्यापारियों के दबाव का ऐसा असर पड़ा कि दूसरा FIR भी सार्वजनिक हो गया। जो मरा है वही डकैत बन गया। तो सबको हैरानी होती है कि भाई यह खेल किस लेवल पर चल रहा है। बीजेपी नेता इसको लेकर खूब मांग कर रहे थे। यहाँ पर कहा गया है कि बीजेपी नेता लगातार युवक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को SSP के आदेश पर गांधी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कहा गया है कि 18 जून की रात महिला रसोई घर में खाना बना रही थी। पति और बच्चे कमरे में लेटे हुए थे। ससुर मंदिर गए थे, तभी 5-6 बदमाश सीढ़ियों के रास्ते ऊपर घर में चढ़ आए। एक के हाथ में तमंचा और 2 के हाथ में चाकू था। एक ने धमकी दी कि शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, और तमंचे के बल पर गले से जंजीर लूट ली। यह बातें आप हत्या के 10 दिन बाद कह रहे हैं। क्या यह मनगढ़ंत कहानी नहीं? क्या है? महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं 10 दिन बाद, आखिर क्यों? यहाँ पर नवभारत टाइम्स ने उस FIR के मुताबिक लिखा भी है कि दर्ज FIR में आरोप लगा है कि इसके बाद महिला से छेड़छाड़ की गई। आरोपी ने अलमारी में रखे 2.5 लाख रुपए गहने निकलवा लिए। इसके बाद बदमाश पकड़े जाने के डर से जीने के रास्ते भाग गए। एक बदमाश का जीने से पैर फिसल गया और लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। उनके हाथ पैर सिर में चोट आई। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम फरीद उर्फ औरंगजेब बताया। SP सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। गजब का खेल है भाई, गजब का। एक तो आपने भीड़ की शक्ल में आकर उसकी हत्या कर दी। उस मुस्लिम युवक की हत्या के बाद 10 दिन के बाद उसे आप डकैत भी बना रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे वारदात को जोड़ा जा रहा है जो 10 दिन के बाद ऐसा लगता है कि मनगढ़ंत है। खैर, यह जांच का विषय है, लेकिन हैरान जरूर कर देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।